बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर। नाजरीन, एक और वीडियो में आपके साथ हाजिर हैं। इस वीडियो में आपके साथ बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी की जॉब शेयर की जाएंगी। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मर्द और ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं, पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। आपने गूगल पे लिखना है रिव्यू पाकिस्तानी जॉब, ये पहले नंबर पर वेबसाइट आएगी, इसके ऊपर क्लिक कर देना, आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। आपने इसको डेली विजिट करना है, यहाँ डेली जो जॉब्स आते हैं वो हम प्रोवाइड करते हैं। नीचे स्क्रॉल करके आप सारी कैटेगरीज देख सकेंगे, जिस भी कैटेगरी पे क्लिक करेंगे उस कैटेगरी की सारी जॉब्स आपके सामने आ जाएंगी। अब आपको यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब्स की कैटेगरी नज़र आएगी, आपने सिंपल उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह के इंटरफेस पे आ जाएंगे। पहले नंबर पे बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी जॉब्स 2022 ऑनलाइन अप्लाई के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह के इंटरफेस पे आ जाएंगे। इसके दो एडवर्टाइजमेंट है, आपने वीडियो बहुत गौर से देखनी है अब, क्योंकि काफ़ी बड़ी तादाद में ये भर्ती आ चुकी है। पहला एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है, नॉन टीचिंग स्टाफ का ये एडवर्टाइजमेंट है। सबसे पहली असामी की बात की जाए तो असिस्टेंट की है, BPS 16 8 असामी है, 21 से 35 साल तक एज लिमिट रखी गई है। मास्टर या BS डिग्री आपके पास होनी चाहिए और 5 साल का तजर्बा होना चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट अकाउंट्स की है, 2 असामी है, 21 से 35 साल तक एज लिमिट रखी गई है। मास्टर या BS डिग्री आपके पास होनी चाहिए कॉमर्स में या मैनेजमेंट साइंसेज में या अकाउंटिंग में या फाइनेंस में या इकोनॉमिक्स में, या उसके साथ की डिग्री होनी चाहिए। 5 साल का तजर्बा होना चाहिए। उसके बाद मीडिया कोऑर्डिनेटर है, एक असामी है, 21 से 35 साल तक एज लिमिट रखी गई है। मास्टर या BS डिग्री आपके पास होनी चाहिए जर्नलिज्म में या मास कम्युनिकेशन में या मीडिया स्टडीज़ में, या उसके साथ की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद डिप्टी स्टेट ऑफिसर की असामी है, एक असामी है, 21 से 35 साल तक एज लिमिट रखी गई है। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, सेकंड डिवीजन में 3 साल का तजर्बा होना चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर है, 8 असामी है, 18 से 30 साल तक एज लिमिट रखी गई है। बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, 3 मंथ का कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए और 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। उसके बाद ऑडिटर है, एक असामी है, 18 से 30 साल तक एज लिमिट रखी गई है। BCom सेकंड डिवीजन में आपके पास होना चाहिए, 2 साल का तजर्बा होना चाहिए। उसके बाद अकाउंटेंट है, 4 असामी है, 18 से 30 साल तक एज लिमिट रखी गई है। BCom आपके पास सेकंड डिवीजन में होना चाहिए, तजर्बे की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सब इंजीनियर है, 14वां स्केल है, 2 असामी है, 18 से 30 साल तक एज लिमिट रखी गई है। सिविल में डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, तजर्बे की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल है, 2 असामी है, 18 से 30 साल तक एज लिमिट रखी गई है। इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। उसके बाद सुपरवाइज़र हॉर्टिकल्चर एंड लैंडस्केपिंग है, एक असामी है। मास्टर डिग्री या BS डिग्री आपके पास होनी चाहिए हॉर्टिकल्चर में, तब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके पास स्टोर कीपर है, 2 असामी है, 18 से 30 साल तक एज लिमिट रखी गई है। आपके पास इंटरमीडिएट होनी चाहिए, 25 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड और आपकी होनी चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर टेक्नीशियन है, एक असामी है, आपके पास इंटरमीडिएट होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन है, 18 से 30 साल तक एज लिमिट रखी गई है, आपके पास इंटरमीडिएट होनी चाहिए, 2 साल का तजर्बा होना चाहिए। उसके बाद जूनियर ऑडिटर है, एक असामी है, 18 से 30 साल तक एज लिमिट रखी गई है। ICOM या DCOM आपके पास होने चाहिए, सेकंड डिवीजन में MS ऑफिस आपको आना चाहिए। उसके बाद जूनियर क्लर्क है, 8 असामी है, ठीक है, 18 से 30 साल तक एज लिमिट रखी गई है। इंटरमीडिएट आपके पास होनी चाहिए, 25 वर्ड पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। उसके बाद सिक्योरिटी मेल गार्ड के लिए 6 असामी है, 30 से 35 साल तक एज लिमिट रखी गई है। यहाँ पे एक्स सर्विस मैन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास इंटरमीडिएट डिग्री होनी चाहिए, हाइट 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए, चेस्ट 32 से 34 होनी चाहिए, ठीक है, सिविलियन के लिए। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड फीमेल है, 18 से 30 साल तक एज लिमिट रखी गई है, 2 असामी है। आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए, 5 फुट 2 इंच आपकी हाइट होनी चाहिए। उसके बाद पेंटर है, एक असामी है, ठीक है, मैट्रिक आपके पास होनी चाहिए, डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। उसके बाद मेसन है, एक असामी है, 18 से 30 साल तक एज लिमिट रखी गई है, आपके पास मैट्रिक सेकंड डिवीजन के साथ होनी चाहिए और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए रेलेवेंट फील्ड में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुक है, 3 असामी है, मैट्रिक आपके पास होनी चाहिए, 2 साल का तजर्बा होना चाहिए। उसके बाद फोटो कॉपियर ऑपरेटर है, मैट्रिक आपके पास होनी चाहिए और 5 साल का तजर्बा होना चाहिए, 18 से 30 साल तक एज लिमिट रखी गई है। उसके बाद प्लम्बर है, एक असामी है, मैट्रिक आपके पास होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद बस ड्राइवर है, 2 असामी है, आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है, 5 साल का तजर्बा होना चाहिए, 18 से 30 साल तक एज लिमिट रखी गई है। उसके बाद ड्राइवर LTV है, आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए, LTV ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 5 साल का तजर्बा होना चाहिए। उसके बाद कारपेंटर है, एक असामी है, मैट्रिक आपके पास होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद डिस्पैच राइडर है, एक असामी है, मैट्रिक आपके पास होनी चाहिए और वैलिड मोटरसाइकिल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उसके बाद ग्राउंड मैन है, मैट्रिक आपके पास होनी चाहिए, 5 साल का तजर्बा होना चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर लैब अटेंडेंट है, 4 असामी है, 18 से 30 साल तक एज लिमिट रखी गई है।
मैट्रिक आपके पास होनी चाहिए। कंप्यूटर साइंस के साथ तजर्बे की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जूनियर लैब अटेंडेंट है, मैट्रिक आपके पास होनी चाहिए। 18 से 30 साल तक एज लिमिट रखी गई है। उसके बाद नाइब कासिद है, 15 असामी है, मैट्रिक आपके पास होना चाहिए। 18 से 30 साल तक एज लिमिट रखी गई है। उसके बाद बस कंडक्टर है, 2 असामी है, माली है 10 असामी है, स्वीपर की भी 10 असामी है। तीनों के लिए 18 से 30 साल तक एज लिमिट रखी गई है। पढ़े लिखे आप होने चाहिए, तब आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तजर्बे की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसका अप्लाई करने का तरीका आपको बता देते हैं। दूसरा एडवर्टाइजमेंट भी अभी आपको बताएंगे, ठीक है। सेम अप्लाई करने का तरीका है, सिर्फ फ़ीस का डिफरेंस है। आपने इसकी फ़ीस भी जमा करानी है, ठीक है। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं BPS 11 से लेकर BPS 16 के दरमियान, तो आपने 1000 रुपये फ़ीस जमा करानी है। अगर आप BPS 1 से 10 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 500 रुपये फ़ीस जमा करानी है। और ये आपने जमा करानी है बैंक ऑफ पंजाब की किसी भी ब्रांच में जाके आपने ये जमा करानी है। सबसे पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई भी करना है, ठीक है। सबसे पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद एंड पे जो आपकी मुकम्मल डिटेल होगी उसका आपने प्रिंट ले लेना, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म का जो एंड पे आप सबमिट के बाद आपकी मुकम्मल डिटेल एक आ जाएगी जो आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसकी आपने एक प्रिंट निकलवा लेना है। प्रिंट निकलवाने के बाद उसके साथ 2 तस्वीरें लगानी है, सारे टेस्टेड डॉक्यूमेंट लगाने हैं, तजर्बा है तो उसके डॉक्यूमेंट लगाने हैं। लगा के आपने फ़ीस जमा करा के चलान फॉर्म आप अप्लाई करने के बाद आपको वहाँ पे मिल जाएगा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। आपने चालान जमा कराने के बाद आपने जो ओरिजिनल चालान डिपॉजिट स्लिप होगी जो बैंक से आपको मिलेगी वो भी साथ लगा के, कागज़ लगा के, और एप्लीकेशन फॉर्म जो आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे वो डिटेल उसकी सारी साथ लगा के आपने भिजवा देना है। ये एड्रेस आ रहा है ऑफिस ऑफ बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी ननकाना साहिब, लोकेटेड एट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज़ ननकाना साहिब। आपने इस एड्रेस पे भिजवा देने हैं कागज़ अपने। 3/10/2022 से पहले पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, और 5/10/2022 से पहले पहले आपने अपने कागज़ भिजवा देना है, ठीक है। उसी के साथ ये नीचे भी एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है। ये जो है टीचिंग स्टाफ का भी है, ठीक है। यहाँ पे आप सारी असामियाँ देख सकते हैं। टीचिंग पोस्ट हैं, सबसे पहले यहाँ पे प्रोफेसर है। सारी असामियाँ आपने ये खुद देखनी है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, काफ़ी लार्ज एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है। यहाँ पे मतलब BPS 17 से ऊपर ऊपर यहाँ पे असामियाँ हैं, ठीक है, जो इस एडवर्टाइजमेंट में है। वहाँ पे जो थी वो BPS 16 से नीचे थी जो आपको बताई हैं। यहाँ पे जो है वो BPS 17 से लेकर 21 तक है सारी असामियाँ। तो ये आपने ख़ुद देख लेनी है, हमने बताना शुरू की तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। इसका प्रोसेस यही है, सेम अप्लाई करने का तरीका है। ये 4 इसके पेज हैं, ठीक है, दूसरे एडवर्टाइजमेंट के। इसकी फ़ीस का डिफरेंस है, ठीक है। अगर आप BPS 19 से 21 के लिए अप्लाई करते हैं तो 4000 रुपये फ़ीस जमा करानी पड़ेगी। और अगर आप BPS 17 से 18 के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 2500 रुपये फ़ीस जमा करानी पड़ेगी, ठीक है। सेम प्रोसीजर है, आपको ऑनलाइन भी अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपने वो जो एंड पे स्लिप निकलेगी उसका प्रिंट निकलवा के उसके साथ डॉक्यूमेंट लगा के भिजवाने भी है। यानी कि 2 तरीके आपने करने हैं, फ़ीस भी जमा करानी है, भिजवाने भी हैं, ऑनलाइन भी अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये आपको मुकम्मल डिटेल बता दिया। आप ख़ुद भी एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करके यहाँ से पढ़ सकते हैं, हमने आपको डिटेल में बता दिया। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अब आपने अप्लाई कैसे करना है, इसी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर आपको एक लिंक नज़र आएगा, सिंपल आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप चले जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड भी कर सकते हैं। सबसे पहले अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, एंड पे सारी जो डिटेल आपकी लिखी होगी उसका प्रिंट निकलवा लेंगे, ठीक है। चलान फॉर्म भी निकलवा लेंगे, चलान जमा कराएंगे, वही सारे डॉक्यूमेंट लगा के उसके साथ चलान फॉर्म की कॉपी लगा के आपने भिजवा देनी है। इनके जो एड्रेस अभी आपको बताया उस पर भिजवा देंगे तो आपका अप्लाई हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन लाजमी दबाएं। अगली वीडियो में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।